कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश यादव के तीखे तेवर इंडिया गठबंधन की नींद उड़ा रहे। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के चुनावी रण में लगातार कांग्रेस के खिलाफ आग उगल रहे हैं। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की 74 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। अब राजस्थान की 5 सीटों पर भी उन्होंने उम्मीदवारों को उतारने का फैसला कर लिया है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर वो किस कदर हमलावर हैं, जरा सुनिए पहले। ये हमेशा जो सत्ता में दिल्ली में रहता है वो ये इन्हीं संस्थाओं का साथ लेता है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो भी समय समय पे जांच कराती थी। आज बीजेपी है, वो समय समय पे जांच कराती है अपनी सुविधा के लिए। तो ना कांग्रेस बची है और इस बार बीजेपी भी चली जाएगी। अच्छा किया कांग्रेस ने, पहले हमसे दूर हो गए, नहीं तो कई हमारे साथी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते। सोचो अगर ये साजिश हो जाती कि कुछ दिन और हम इंतजार करते तो हमारे कई समाजवादी साथी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते। समय पर वो हमसे दूर हो गए, हम लोग सावधान हो गए। उसकी वजह से कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। 23 में तीखे तेवर मतलब 24 में क्या इंडिया गठबंधन बिखराव की ओर है? ये सवाल बड़ा हो जाता है। मुझे लगता है इसी पर एक रिएक्शन लेते हैं। विजय जी, आपसे शुरू करूंगी। मैं गुस्सा इतना कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव। अखिलेश जी दिखाई रहे जो बात कर रहे हैं कांग्रेस को, जिस तरह से हमलावर रहे हैं, और उन्होंने तो साफ कर दिया। मतलब अब इससे साफ क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि वो अच्छा हुआ कि कांग्रेस हमसे दूर हो गई है। हालांकि इसे अंतिम वाक्य नहीं मानना चाहिए कि अब ये अंतिम वाक्य हो गया और 24 में अखिलेश यादव और कांग्रेस साथ नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये अदावत और ये जो खटपट है वो मतभेद से मनभेद की तरफ बढ़ रही है और उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि ये साथ रह ही नहीं सकते और साथ नहीं रहेंगे तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला क्या करेंगे, तो वो बड़ा नुकसान होगा। और अखिलेश भी मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में, वो समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें वो ही जीत जाएंगे यदि कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक बड़ी पार्टी है। मध्य प्रदेश में 75 सीटों पे खड़े किए, 5 यदि भी जीत जाएंगे तो भी मैं समझूंगा कि एक बेहतर परफॉर्मेंस उनकी होगी। लेकिन यदि वो दोस्ती रख के थोड़ा सा करते हैं, समझना ये जरूरी है कि सबको एक दूसरे की जरूरत है। सबको एक दूसरे लेकिन भाव फिलहाल ये है कि हम तो खुद ही कर ले जाएंगे। दूसरे को कितना दे सकते हैं वो सबसे जरूरी चीज। एक बात जो ये कही जा रही है कि साहब नहीं आप इसको 24 से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि ये जो इंडिया गठबंधन है ये हुआ ही 24 के लिए, इसका 23 से कोई लेना देना है नहीं। पर सवाल ये है सर, ये 23 वाली अदावत है तो फिर 24 में इसको क्यों ना चुनाव के लिए अगर साथ भी रहते हैं तो भी इंडिया गठबंधन के लिए संकट माना जाए? देखिए संकट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस समय बाहें मरोड़ने का इतना एक दूसरे का प्रेम चल रहा है। कांग्रेस चाह रही है कि किसी तरीके से उसके पास 2 राज, 1.5 राज, 2.5 राज आ जाएं तो हम ज़्यादा इनकी बाहें मरोड़ लेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं, हमारा भी तो हिस्सा है वो दीजिए। उसी तरीके से और भी लोग कह रहे हैं। तो ये बाहें मरोड़ने का खेल इसे ज़्यादा समझा जाना चाहिए। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि 24 में ये नहीं होगा। 24 में भी ऐसी स्थितियां आएंगी और आखिरी तक ये मामला बंधा रहेगा। इसीलिए सवाल ये है ना कि ये बाहें मरोड़ने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि 24 में इंडिया गठबंधन में जो भी साथ नजर आ रहे हैं राहें अलग अलग हो जाएं। देखिए अभी तो एकता के ऊपर संकट मंडरा रहा है। जिस तरह की बातें हो रही हैं वो सारी सीमाएं तोड़ चुकी हैं। इसलिए ये कहना कि उसका नुकसान नहीं होगा ये गलत होगा। नुकसान तो होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही 15 दिसंबर के बाद में विधानसभा चुनावों की राजनीति समाप्त होगी, वैसे ही सारे लोग मिलकर पूरी परिस्थिति का दोबारा आकलन करेंगे। ये असंभव है कि फिर भी पिछली बातों को लेकर वो आपस में लड़ते रहें। लोकसभा चुनाव सामने होगा क्योंकि जिस संकट के दबाव में उन्होंने ये एकता की थी वो संकट तो समाप्त नहीं हुआ है ना। वो संकट तो है ही। नरेंद्र मोदी लगातार ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को सक्रिय किए हुए हैं। गिरफ्तारी की तलवार सब नेताओं पर लटक रही है। या तो लोग जेल के अंदर जाने वाले हैं या जेल के बाहर जेल में जाने का इंतजार कर रहे हैं या जमानत पर छूटे हुए हैं या फरार घोषित कर दिए गए हैं। बहरहाल जो भी हो ऐसी स्थिति है तो ये संकट बना हुआ है। अगर विपक्ष को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो इन्हें 15 दिसंबर के बाद में दोबारा बैठकर एकता मजबूती से करनी होगी। ठीक है। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ। भारत की बात
रोहित सिंह सावल के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।